बौद्धकालीन गुफाओं की हालत जर्जर, प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। झालावाड़ जिले की डग पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हरनावदा के ग्राम कोलवी में करीब 2000 साल पुरानी राजस्थान के अजंता एलोरा कही जाने वाली बौद्धकालीन गुफाएं अपेक्षा के चलते दुनिया की नजरों से दूर है। प्रशासन की अनदेखी पर्यटन ने ले रहे हैं रुचि। इतिहासकार ललित शर्मा के अनुसार यहाँ बौद्ध भिक्षु सोते थे, उनके लिए तकिए भी बने हुए हैं। इसके साथ ही अग्निकुंड, भगवान बुद्ध की मूर्तियां, चक्र, गंडीफा, स्पूत और चैत्य बने हुए हैं जो पर्यटकों को खास आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन न तो यहाँ ठीक पहुंच मार्ग है, न रुकने की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, जबकि इन अद्भुत गुफाओं की संख्या करीब 80 के करीब है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंडसांग भी इन गुफाओं का उल्लेख अपनी किताब में कर चुका है। इन गुफाओं को चट्टानों को कुरेद कर हरियाणवी वास्तुकला में बनाया गया है, जबकि यहाँ रेस्टोरेंट हाउस दुर्दशा का शिकार बना हुआ है। जबकि पिछले दिनों में नेशनल ज्योग्राफिक वाइल्ड चैनल के प्रतिनिधि अशोक गोगना द्वारा यहाँ रात्रि में आकाशगंगा और निहारिका के प्रोग्राम को दिखाया गया। यहाँ पर नामी हस्तियां आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी 2000 साल पुरानी यह अद्भुत गुफाएं अपनी प्रसिद्धि से कोसों दूर है। स्पेशल रिपोर्ट सुनील निगम। पिड़ाव में 63.35% हुआ मतदान, प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में हुआ कैद। झालावाड़ जिले के पिड़ाव में पंचायत चुनाव में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। कुल 63.35% मतदान हुआ। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में पंचायत समिति पिड़ावा के 21 वार्ड व जिला परिषद के 5 वार्डों में मतदान के लिए मतदाताओं ने भारी उत्साह रहा। पंचायत समिति के सभी मतदान केंद्रों पर शाम के समय मतदान संपन्न हो गया। क्षेत्र की सभी 44 ग्राम पंचायतों के 214 मतदान केंद्रों पर कुल 63.35% मतदान हुआ। सुबह सुबह सर्दी के चलते मतदान की गति काफी धीमी रही। जैसे जैसे धूप खिलती गई, मतदान के केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ जमा होने लगी। मतदान के लिए पंचायत समिति में 214 बूथ बनाए गए, जिसमें 44 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान के लिए बुजुर्गों व युवाओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में कार्यकर्ताओं अपने अपने पक्ष में मतदान करवाने के प्रयास करते दिखाई दिए। मतदान के बाद पंचायत समिति 21 वार्डों के 51 प्रत्याशियों व जिला परिषद के 5 वार्डों के 12 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने हमारे गांव के विकास के लिए मतदान किया है और आज हम बहुत खुश हैं। हम सुबह से इंतजार कर रहे थे कि कब वोट डालेंगे, कब हम आएंगे, और अब हम आए हैं तो हमने मतदान कर दिया है और हमारे गांव का विकास हो, उन्नति। सड़क समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण, प्रशासन खबर से है बेखबर। राजगढ़ के चाटूखेड़ा से कूलूखेड़ा गांव तक उबड़ खाबड़ सड़क से प्रसव के दौरान प्रसूति महिलाओं और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के जनपद सदस्य ओम प्रकाश गुप्ता अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। ग्रामीणों ने जनपद सदस्य से सड़क समस्या को लेकर सड़क बनाने की मांग की थी। वहीं राजगढ़ विधायक बापू सिंह तोमर ने मामले को लेकर भोपाल व वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के साथ तकनीकी स्वीकृति कराने की बात कही है, लेकिन अभी तक सड़क में कोई कार्य शुरू होता नहीं दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के दर्जनों गांव प्रशासन की कार्य प्रणाली से नाराज हो रहे हैं। चाटूखेड़ा से सीधे ब्यावरा पहुंचने वाले सड़क रूट में मोहनपुरा बांध बन जाने के बाद कूलूखेड़ा गांव का संपर्क ब्यावरा से टूट चुका है। ऐसे में चाटूखेड़ा से ही आवाजाही और जरूरतमंद सामान का क्रय विक्रय यहीं से किया जाता है। उबड़ खाबड़ सड़क से जहां ग्रामीणों में रोष है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत महिलाओं को प्रसव के दौरान बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर से बात की गई थी, तो उन्होंने समस्या संज्ञान को लेते हुए कहा कि इस मामले को दिखाने की बात कही थी। उधर लोक निर्माण विभाग का कहना है कि सम्मानित सड़क का एस्टीमेट भोपाल भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक शासन ने पास राशि नहीं होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रशासन इस खबर के बाद भी कोई सुध लेगा या फिर ग्रामीण ऐसे ही विकास के दावे खोखले और सड़क समस्या से जूझते नजर आएंगे। राजगढ़ ब्यावरा से शिवमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। किस बात को लेकर आप परेशान हो? हमारे गांव में सर रोड और कुछ भी नहीं बना, पूरे रोड सीधा पड़ा हुआ है।
क्या नाम है आपका और कौन से गांव से हो आप? जितेंद्र सोलंकी कोलूगढ़ से। कहाँ से कहाँ तक समस्या हो रही है? वो चाटूगढ़ से जो उत्तपुरा रोड तक। अभी आपने जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में बताया? अभी तो लोगों को बता दिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे अगर आपकी सड़क पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे? अब कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत पिड़ावा के ढाबला बोच में 5वीं टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू। प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए। पिड़ाव खंड के ढाबला भोज में श्री राम क्रिकेट क्लब ढाबला भोज के तत्वावधान में आज से 5वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव रघुनाथ सिंह परमार रहे। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए एवं द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपए रखा गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में सभी खिलाड़ियों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बात कही। प्रतियोगिता में आसपास के क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन टीमें भाग लेगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रघुनाथ सिंह परमार, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी मेहरबान सिंह, व्यवस्थापक JSS ईश्वर सिंह, सरपंच सरखेड़ी सुल्तान सिंह, पूर्व सरपंच सज्जन सिंह, सरपंच दतुरिया, संदीप शर्मा कनिष्ठ सहायक, रवि वैष्णव तकनीकी सहायक, उप सरपंच गुमान सिंह, उप सरपंच तेज सिंह सहित कई युवा मौजूद रहे। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। रामगंज मंडी नगर निकाय चुनाव में भाजपा को लगा झटका, 2 प्रत्याशियों के नामांकन हुए खारिज। रामगंज मंडी नगर निकाय चुनाव में आज नामांकन की जांच की गई, जिसमें भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के दिग्गज नेता व पालिका अध्यक्ष के दावेदार महेश श्रीवास्तव का नामांकन जांच में खारिज हो गया। वार्ड 3 से श्रीवास्तव ने नामांकन डाला था। अब इस वार्ड में कांग्रेस में एकमात्र प्रत्याशी शिव कुमार रह गए, यानी ये वार्ड बिना चुनाव लड़े ही कांग्रेस की झोली में चला गया। वहीं वार्ड नंबर 19 से भी भाजपा प्रत्याशी भंवरलाल का नामांकन खारिज हो गया। इस वार्ड में भी अभी निर्दलीय मौजूद है, पर संभावना जताई जा रही है कि 3 दिसंबर को नाम वापसी के दिन निर्दलीय कांग्रेस के पुष्पेंद्र गुर्जर के समर्थन में नाम वापस ले लेंगे। 40 वार्डों के लिए हो रहे नगर निकाय चुनाव में भाजपा के 2 नामांकन खारिज होने से अब 38 प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में रहे। नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन 3 दिसंबर शाम 3 बजे तक है। उसके बाद ही पूरी तरह से तस्वीर साफ हो सकेगी कि उधर कांग्रेस पदाधिकारियों ने अपने प्रत्याशी के निर्विरोध आने पर मिठाई बांटी व जश्न मनाया। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। खैराबाद SBI शाखा के कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव। खैराबाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के बैंक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बैंक के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया तथा बैंक में 2 दिन के लिए कार्य बंद कर दिया गया। वही बैंक कर्मचारी का रामगंज मंडी शाखा में कार्यालय में काम से रोज आना जाना रहता था, इसलिए एहतियात के तौर पर रामगंज मंडी शाखा में भी लेन देन का कार्य बंद कर दिया गया। ब्लॉक CHO डॉक्टर रईस खान ने बताया कि खैराबाद शाखा में एक कर्मचारी की जांच में रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हालांकि कर्मचारी अभी स्वस्थ है। खान ने बताया कि उन्होंने सभी बैंक कर्मचारियों को अपना कोविड-19 टेस्ट करवाने को कहा है। उसमें से कई कर्मचारी अपना टेस्ट करवा भी चुके हैं। खान ने कहा कि रामगंज मंडी राजकीय अस्पताल में कोविड-19 जांच में अब रोज सैंपल लिए जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद ये सुविधा मोडक में भी शुरू हो जाएगी। रामगंज मंडी खैराबाद से शाकिर खान की रिपोर्ट। धान तोल केंद्र बंद किए जाने से किसानों का धान का भुगतान जल्द नहीं किए जाने के विरोध में किसानों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में किया धरना प्रदर्शन। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में किसानों की मांग को लेकर राज्य सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 1 दिवसीय रामनगर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में एकत्रित पंचायत प्रतिनिधियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना देते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। धरना स्थल पर हुए सभा में बोलते हुए जैस ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून बनाया है वह किसानों के हित में न होकर किसानों का उत्पीड़न करने में समान है। उन्होंने इस काले कानून को शीघ्र वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि आज अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, वही सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बंद पड़े धान तोल क्रय केंद्रों को शीघ्र खोला जाए तथा किसानों को धान का भुगतान शीघ्र किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान तोल केंद्र में बंद होने के कारण किसानों का धान बर्बाद होने के कगार पर है। सरकार को किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए। रामनगर से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।
आदिवासी का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। देश की रीढ़ कहे जाने वाला किसान, जिसे हम अन्नदाता भी कहते हैं, आज वो अन्नदाता पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की नीतियों से परेशान है। और जो कृषि कानून इस केंद्र सरकार ने लागू किया गया है, हमने आज जो यहाँ पर धरना दिया गया है, एक तो उस कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर यहाँ पर धरना दिया है। और रामनगर में जो तौल क्रय केंद्र थे, जो किसान अपना धान तौल क्रय केंद्रों पर बेचने जा रहा था, उन क्रय केंद्रों को बंद कर दिया गया है। और जो पूर्व में तौल किए गए थे किसानों के धान को, उस धान का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। तौल केंद्र बंद होने से किसानों का धान अभी भी खेत में खड़ा है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में और घरों में, खेत खलिहानों में जो है किसान का धान सड़ रहा है, जिनको खुलवाने की मांग को लेकर और उनके भुगतान किए जाने की मांग को लेकर हमने यहाँ पे 1 दिवसीय धरना दिया गया है। पिछले दिनों हमने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका था और प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया था कि अतिशीघ्र धान क्रय केंद्रों को खोल दिया जाएगा। और किसान देहरादून डीजीपी का बयान, रिश्वत लेने वालों को पुलिस में रहने का कोई हक नहीं। उत्तराखंड के नए डीजीपी अशोक कुमार जहां एक तरफ डीजीपी बनने के बाद पुलिस की समस्याओं को दूर करने में जुटे हैं, वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी अशोक कुमार सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस जनता का साथ पूरी तरह सहयोग करे। अगर पुलिस की ओर से जनता के प्रति दुर्व्यवहार करने की कोई शिकायत मिलेगी तो ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अगर कोई पुलिसकर्मी अपराधियों के साथ मिली भगत करता है या फिर रिश्वत लेता है तो उसे पुलिस में रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे पुलिसकर्मी या अधिकारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और वह ऐसे मामलों को खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड देहरादून से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। मेरा मैसेज फर्स्ट है, आप मैंने अपने वीडियो में भी बोला है, मैं साफ कहता हूं कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी किसी अपराधी से किसी भी तरह का करप्शन करता है या मिली भगत करता है तो उसको वर्दी पहनने का अधिकार नहीं। तो अगर ऐसे केसेस हमारे नॉलेज में आएंगे तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह से मैंने जैसा कहा है कि पीड़ित को मदद दिलाना हमारा कर्तव्य है और उसकी शिकायत हर हालत में थाने चौकी पे सुनी जाएगी। व्यस्त जंगल की सड़कों को पार करने में रेंगने वाले जीवों की मदद के लिए उत्तराखंड में बना पहला अनोखा पुल। रामनगर वन प्रभाग में एक ऐसा पुल बनाया है जिसमें सांप और अन्य रेंगने वाले जीवों को एक्सीडेंट में कुचलने से होने वाली मौतों में कुछ हद तक रोक लगेगी। आपको बता दें कि वन प्रभाग रामनगर में फतेहपुर रेंज में पड़ने वाले व्यस्त रोड रामनगर नैनीताल हाईवे के पास उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज बनाया है जिसमें सांप और अन्य रेंगने वाले जीवों की रोडों पर कुचलने से अंकुश लगेगा। आपको बताते हैं कि इस रामनगर से नैनीताल हाईवे पर कालाडूंगी से 2 किलोमीटर नैनीताल की तरफ रोड पर एक यू टर्न होने की वजह से इस जगह आए दिन वाहनों को रेंगने वाले जीवों की कुचलने से अकाल मौत होती थी। उसी को देखते हुए वन विभाग ने ऐसे रेंगने वाले जीवों के लिए दोनों रोडों के बीच एक पुल बनाया है जिसमें अब ऐसे जीवों की दूसरी तरफ जाने के लिए रोड पर नहीं उतरना पड़ेगा और ऐसे में रेंगने वाले जीव आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ पुल के सहारे से आसानी से चले जाएंगे। इस विषय में जानकारी देते हुए रेंज अधिकारी अमित वास्कोटी ने बताया कि इस पुल को बांस, जूट और घास की मदद से बनाया गया है। इस पुल की लंबाई 90 फुट और चौड़ाई 5 फीट है। ये पुल को बनाने में 2 लाख रुपए की लागत लगी है और इसको 10 दिनों की अवधि में स्थानीय ठेकेदारों द्वारा बनाया गया। रेंज अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर यू टर्न का मोड़ होने से आए दिन रेंगने वाले जीवों की कुचलने से मौत होती रहती थी। इसी को देखते हुए हमारे विभाग द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया। साथ ही रेंज अधिकारी ने बताया कि 2 पुल और बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड में इको ब्रिज बनाया गया है जो कि सांप और अन्य रेप्टाइल्स के रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए बनाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 90 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। इससे हम समझ सकते हैं कि जितने भी रोड एक्सीडेंट हो रहे थे, सांप है, पाइथन है, छोटे जीव हैं, एंट ईटर और टर्टल, मॉनिटर लिजर्ड, ये सब चीज़ें इससे क्रॉस करेंगे और रोड एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। हाँ, और इस ब्रिज को फतेहपुर रेंज में बनाया जा रहा है। अभी कालाडूंगी रेंज में ये प्रायोगिक तौर पर बनाया गया है और